मोस्ट वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज का हमारा चैप्टर है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंग्लिश में कहा जाता है। अभी तक मैं आपके 3 चैप्टर कवर कर चुका हूँ। जिन भी स्टूडेंट ने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7828462303 पर ज्वाइन लिखकर इस ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। आपके जब तक एग्ज़ाम होते हैं तब तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऑनलाइन कोर्स है, नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट है, सब कुछ आपके लिए है इस चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास। कक्षा 12वीं का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत विषय का टॉपिक है। जो मानव भूगोल है उसमें मानव की क्रियाकलापों के बारे में दिया गया है, इसलिए इसमें ये सब चीज़ें हैं। अब है मानव विकास। तो मानव विकास क्या कहलाता है? एक्चुअली में मानव विकास कहलाता है मानव का विकास। मानव का विकास किन परिस्थितियों में होता है, मनुष्य को विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं चाहिए होती हैं, भारत का मानव विकास में कौन सा स्थान है, और मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। यह सब चीज़ें हमें इस वीडियो में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मानव विकास क्या है? देखिए, मानव विकास है कि मनुष्य को बुनियादी सुविधाएं मिल जाएं। मनुष्य की बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की बुनियादी सुविधाएं हैं। इसके बाद आप शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार। तो ये 6 चीज़ें ऐसी हैं जिससे मानव विकास का पता चल जाता है। अब मानव विकास के बारे में हम चैप्टर शुरू करते हैं। जिसको भी जो दिक्कत हो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर नंबर पर जुड़ सकता है। शुरुआत करते हैं पाठ की। इसमें देखिए क्या लिखा है, आप लोग देखिए। इसमें लिखा है बुद्धि और विकास, 2 चीज़ें लिखी हैं। बुद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं होंगे क्योंकि आप दोनों चीज़ें जानते हैं। क्योंकि बुद्धि इंटेलिजेंट और विकास डेवलपमेंट। वृद्धि इसमें लिखा है। वृद्धि क्या होता है आपको पता होना चाहिए। वृद्धि मतलब होती है ग्रोथ, और डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। कुछ लोग क्या है, कुछ टीचर भी हैं, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दोनों को एक ही समझते हैं। लेकिन वृद्धि और विकास एक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वृद्धि शब्द है और जो विकास शब्द है, वृद्धि है ना और विकास, ये दोनों एक हैं क्या? नहीं, ये दोनों एक नहीं है। क्यों नहीं है दोनों एक? क्योंकि जो वृद्धि होती है, क्या होती है? वृद्धि वो धनात्मक होती है और ऋणात्मक होती है। जो धनात्मक और ऋणात्मक होती है वो है वृद्धि, और जो विकास होता है वो केवल कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो विकास और वृद्धि में बहुत अंतर है। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट करके समझा रहा हूँ, जिसको जो दिक्कत हो बता देना। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। आपने चारों ओर देखिए, अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं उसमें परिवर्तन हुआ है। चाहे वे पेड़ हों, चाहे पौधे हों, चाहे विचार हों, इन सब में क्या हुआ है? परिवर्तन। तो ये क्या है? ये वृद्धि है ना। विकास क्या है? विकास एक अवधारणा है जो बड़ी अवधारणा है। इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल निरपेक्ष है, जबकि जो विकास है वो धनात्मक होता है। मैंने आपको पहले ही ये बता दिया, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मानव विकास है, इस वाली लाइन को आप पढ़िए। देखिए, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन, इसमें लिखा भी होगा मानव विकास की अवधारणा। देखिए जी लिखा है, मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया था जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। अर्थात मानव विकास के मानव विकल्पों को खोजना ही मानव विकास है। ठीक है। महबूब उल हक
ने मानव विकास की और अवधारणा प्रस्तुत की थी। इस बात को आपको याद रखना है। ये आपका पहला खाली स्थान हो गया। इसके बाद लिखा क्या है, इसके बाद ये लिखा है कि अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास के सूचकांक निर्मित किया। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी कहते हैं, ये आपका पेपर में आएगा, कि अधिवेशन में प्रकाशित करने के लिए उन्हें मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। इसके बाद क्या है कि हर साल 1990 से मानव विकास के बारे में चीज़ों को बताया जा रहा है। अब इसके बाद अपन लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए ये लेडीज बनी है शहनाज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, ये मानव विकास के अंतर्गत, क्योंकि लिंग में बहुत गिरावट आ गई है, इसके लिए ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें एक नाम आया है आपका, जो आपको आना चाहिए कि मानव यूएनडीपी ये क्या है। एक प्रश्न आता है यूएनडीपी क्या है, तो बहुत से लोगों पे ये नहीं बनता है। देखो यूएनडीपी का आपका फुल फॉर्म भी आ सकता है और इसका हिंदी में नाम भी आ सकता है। तो यू मतलब होता है यूनाइटेड, क्या होता है लिखते चलिए आप मेरे साथ। डी मतलब डेवलपमेंट, ठीक ना। एन मतलब नेशन भी है, और डी मतलब डेवलपमेंट भी है, और पी मतलब प्रोग्राम है। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी का पूरा मतलब। तो ये आपको आना ही चाहिए। इसमें और कुछ विशेष इस पार्ट में है नहीं। देखिए मानव विकास जो होता है उसके कुछ उपागम होते हैं, वो भी पेपर में आते हैं कि मानव विकास के कौन कौन से उपागम हैं। तो मानव विकास के ये हैं उपागम। पहला का उपागम जो है वो है आय उपागम। अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है ना किसी भी व्यक्ति की, तो उसका मानव विकास अच्छा हो रहा है। इसके बाद है कल्याण। कल्याण के कौन से कार्यक्रम किसी देश में चल रहे हैं, तो ये उपागम दो आपके लिए मैंने समझा दिए हैं। तीसरा का उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। और चौथा है क्षमता उपागम। तो ये आपके मानव विकास के 4 उपागम हैं, ठीक है ना। तो जी आप लोगों को याद कर लेना है। अब इसमें देखिए, इसको पढ़िए ज़रा, इसमें क्या लिखा है। इसमें एक देश के बारे में है जो भारत का पड़ोसी देश है, इसका नाम है भूटान। लिखा है भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक रूप मान घोषित किया है। देखिए भूटान जो है पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे प्रसन्न देश है। वहाँ के लोग गरीब हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न वहीं के लोग हैं। कहाँ के? भूटान के। और इसमें भारत का स्थान भी बहुत मतलब 130 नंबर पर अप्रोक्स पहुँच गया है मानव विकास में। और पहले नंबर पे जो स्थान है वो है नॉर्वे का। अगर आता है कि मानव विकास में पहला स्थान किसका है, तो आप उसमें लिख देना नॉर्वे। मानव विकास में पहला स्थान नॉर्वे का है और भारत का है 130 के करीब। तो ये हमारा मानव विकास। अच्छा मानव विकास क्या है? देखिए मानव विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें मानव के विकास के विकल्पों को खोजा जाता है। मानव विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें मानव के विकास के विकल्पों को खोजा जाता है। अब मानव का विकास कैसे होगा? देखिए मानव का विकास होगा यदि उसको शिक्षा मिल जाए, ठीक, यदि उसको स्वास्थ्य मिल जाए, ठीक, यदि उसको रोजगार मिल जाए, ठीक, यदि उसकी बुनियादी सुविधाएं पूरी हो जाएं, तो ये कहलाता है मानव विकास, जिसमें उसके मान सम्मान का ख्याल रखा जाए जी। तो ये कहलाता है मानव विकास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। भारत की 126, देखिए क्या लिखा है इस पेपर की कटिंग में, इंडिया 126th इन यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब मानव विकास में भारत का
126वां स्थान था। ये अपनी पुरानी पेपर की कटिंग है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं की गई हैं। इनमें मानव विकास में भारत का बहुत कम स्थान है और भारत के लिए मतलब मानव विकास में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये हैं आपके क्वेश्चन आंसर, तो जी मैं आपके अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा। देखिए जो स्टूडेंट हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं वो मेरे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करें। इसमें क्या होगा, आपको इंग्लिश के वीडियो और आर्ट के वीडियो आपको टोटली फ्री मिलेंगे। पीडीएफ जो फाइल होगी उसकी आपको 1100 रुपये सेंड करने पड़ेंगे मेरे गूगल पे पर। तो इससे आप परीक्षा तक मुझसे जुड़ जाएंगे और मैं आपका पूरा कोर्स कवर करवा दूंगा इंग्लिश और आर्ट का। और सिर्फ 11वीं का नहीं, इस चैनल पर 11वीं और 12वीं दोनों क्लासों के जे चल रहे हैं। और आपको जहाँ भी इस पाठ में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और वहाँ की क्वेश्चन आंसर में मैं और अच्छे से आपको ये पाठ समझा दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इस वीडियो में हमने समझा क्या? इस वीडियो में हमने ये समझा कि मानव विकास क्या है ना। तो मानव विकास एक अवधारणा है जिसमें मानव के विकास के विकल्पों को खोजा जाता है। इसमें हमने पढ़ा मानव विकास किन किन चीज़ों से बढ़ता है, क्या क्या पैमाने हैं, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। इन सब क्वेश्चन के आंसर हमने तैयार किए और सबसे पहले मानव विकास का प्रकाशन 1990 में हुआ। सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।